यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम में सेम टू सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस क्वेश्चन पेपर से ये भी आप लोग का बताया गया है कि कितना ऑब्जेक्टिव 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन पेपर में खंड अ मिलेगा यानी सेक्शन ए। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और खंड ब में आप लोग से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना है। तो खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी एक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया गया है जिनमें से एक प्रश्न का आंसर सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर सही जवाब देते हैं तो 1 अंक आप लोग का मिलेगा। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दे। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 से 80 तक आप लोग के एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से यहाँ पर 40 प्रश्नों का ही एग्जाम में आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हो किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दे। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी दुगुना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से आधा प्रश्न का जवाब देना है, आधा प्रश्न छोड़ देना है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे और सेम टू सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2025 के बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, फ्रांसीसी या शासक वर्ग या कॉलोन या व्यापारी। तो आप लोग याद रखिएगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कॉलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। क्वेश्चन पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आप लोग याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन संस्कृत में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई। तो बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का हो जाएगा निक्सन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि विक्टर एमेनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो आप लोग याद रखिएगा काउंट काबूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो आप लोग याद रखिएगा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। क्वेश्चन पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 13 नंबर, इंडियन एस्टुटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस समाचार पत्र का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। तो यंग इंडिया का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। क्वेश्चन पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो बाइबिल आप लोग याद रखिएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। तो 1911 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग को बताना है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1861। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर कि हो ची मिन्ह की सरकार थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि हो ची मिन्ह की सरकार क्या थी। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसने लिखी। क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर कि वार एंड पीस किसने लिखी। तो आप लोग याद रखिएगा टॉल्स्टॉय ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है कि पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया। क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया। तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजीम उस शान ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर
25 पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 या 15 मार्च 1951 या 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 2001। तो बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पूछा गया है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। क्वेश्चन है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व क्या होता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर गैस और बिजली है यानी द्वितीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर पशुपालन आता है, कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, द्वितीय क्षेत्र सरकारी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, तो द्वितीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। अब यहाँ पर बांग्लादेश की मुद्रा पूछा गया है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। रुपया तो है नहीं, यहाँ पर टाका है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुपया भारत की मुद्रा है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 नंबर पूछा गया है कि प्रोमरो यूनिस का संबंध किस देश से हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। क्वेश्चन पूछा गया है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कितने दिन, 100 दिन की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं। क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 पूछा गया है कि प्रोपीसी महानोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आय हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है, आय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्पादन। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है, तो उत्पादन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। तो आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका राइट आंसर 38 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। कब लगाया गया, तो 1868 में। 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 पूछा गया है कि निम्न में कौन सहकारिता का
मूलभूत तत्व नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। क्वेश्चन है कि इनमें कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वित्त या ऊर्जा या स्वास्थ्य या संचार। तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वास्थ्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने देते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का 40 प्रश्न में कितना सही हुआ, और जो भी प्रश्न याद नहीं है आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए, क्योंकि समय अब बहुत ही कम बचा है एग्ज़ाम के लिए। मात्र आप लोग का अब देखिए यहाँ पर